पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर के आज आम आदमी पार्टी से त्याग पत्र देने के बाद बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि उन्हें मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि अशोक तंवर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पिछले दिनों उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की और उन्होंने कहा कि वह उनके छोटे भाई हैं। यदि वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें अनुभव का लाभ पार्टी में मिलेगा। वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद अशोक तंवर के सिरसा से चुनाव लड़ने के सवाल पर सुनीता दुग्गल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है जो वो कार्यकर्ता के तौर पर शामिल होता है, चाहे वह किसी भी पद पर हो। उन्होंने कहा कि बाकी जो भी पार्टी का फैसला होगा वह सभी को मंजूर करना होगा। साथ ही सुनीता दुग्गल ने कहा कि यदि पार्टी उनसे पूछती है कि क्या सिरसा लोकसभा से दोबारा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर उनका जवाब हाँ होगा। उन्होंने उनसे बातचीत के कुछ अंश देखिए, मुझे भी मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी जो है वहाँ से अपना त्याग पत्र दे दिया है और अगर वो हमारी जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं, जैसा कि मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी मुलाकात हुई है, तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह की वो राजनीतिक सेवा जो है वो करना चाहते थे आम आदमी पार्टी में या कि तृणमूल कांग्रेस में, तो वो वहाँ पर उस तरह से उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, तो इसलिए अगर उन्होंने त्याग पत्र दिया है और हमारी पार्टी में वो आते हैं तो मेरे जो है वो भाई के जैसे हैं और मुझे लगता है कि हमें पार्टी के अंदर ज़रूर जो है उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। देखिए, ऐसा है कि ये हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और बड़ी अनुशासित पार्टी है। यहाँ पर हम एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं, चाहे हम किसी भी पद पर क्यों ना पहुँच जाएँ। तो उसी कड़ी में अगर भारतीय जनता पार्टी को वो ज्वाइन करते हैं तो एक कार्यकर्ता के तौर पर वो ज्वाइन करेंगे और उसके बाद जो भी निर्णय हमारा शीर्ष नेतृत्व लेगा वो 100% हमें मंजूर होगा। अगर शीर्ष नेतृत्व मुझसे ये पूछता है कि सुनीता दुग्गल जो हैं वो क्या सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो मेरा उत्तर जो है वो हाँ में है। बिल्कुल जिस तरह से मैंने पिछले 5 सालों में यहाँ पर जनता की सेवा की है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर पार्टी मुझसे पूछती है तो मैं फिर से यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती हूँ। देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से अलग अलग धड़ों के अंदर कांग्रेस पार्टी बंटी हुई है, आप देख सकते हैं कि कहीं जन आक्रोश रैली निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं पर जन संदेश रैली निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उनके प्रभारी जो हैं वो उनको लेटर लिखकर धमका रहे हैं और मुझे लगता है कि इन सब बातों को देखते हुए जिस तरह का इन लोगों का आपस में सत्ता को लेकर एक ज़बरदस्त जो है आपस में सरफुटोवल इनकी चल रही है, वो आपने इनके कभी भी संगठन के कोई कार्यक्रम है उसमें भी आपने देखी होगी। तो जो ऐसा संगठन जो कि 9 साल से अपने जिला अध्यक्ष तक नहीं बना सका, तो उनकी जो है आपस में सत्ता की लड़ाई सब देख रहे हैं। तो इसलिए जनता इन बातों को समझती है कि कौन सेवा भाव से राजनीति में है और कौन जो है वो सत्ता की प्राप्ति के लिए राजनीति में है। तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह से जनता जो है इनका साथ देने वाली नहीं है। जैसे पिछले राज्यों के अंदर जो इनकी हालात हुई हैं, उसी तरीके से जो है आने वाले 2024 में जो हमारे लोकसभा चुनाव हैं इनका वही हाल होने वाला है, बल्कि और भी ज़्यादा मुझे लगता है नीचे जाने वाले हैं। और अब की बार जो है माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं फिर से तीसरी बार जो है वो हमारे प्रधान सेवक बनेंगे और इसके साथ साथ जो है 400 पार जो है अब की बार हमारी लोकसभा में सीटें आएंगी। देखिए, ऐसा है कि जो पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर केवल और केवल एक विधायक लिए हुए है, वो कैसे दावा कर सकती है कि लोकसभा के अंदर जो है वो किसी भी तरह की जीत जो है दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी अगर आप देखें तो जो बाई इलेक्शन हुआ था उसके अंदर जो है वो मार्जिन और भी ज़्यादा कम हो गया था। तो ऐसे उसमें मुझे लगता है कि ये अतिशयोक्ति है ये कहना कि हम लोकसभा की सीटें जो हैं वो जीत पाएंगे।